मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है ग्रह और स्त्री का व्यक्तित्व। आज इस संदर्भ में हम बात करते हैं बुध ग्रह और स्त्री के व्यक्तित्व के विषय में। प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक ग्रह, चाहे वह सूर्य से लेकर के राहु केतु तक, इन तमाम सारे ग्रहों में नैसर्गिक गुण एवं विशेषताएं होती हैं। इन्हीं गुणों व विशिष्टताओं के आधार पर ग्रह जातक के जीवन से संबंधित क्षेत्रों में शुभाशुभ प्रभाव डालता है। प्रत्येक ग्रह जातक के विभिन्न अंगों, रोगों, रिश्तेदारों, कार्यक्षेत्रों, पारस्परिक संबंधों, भावनाओं और आकांक्षाओं आदि का नैसर्गिक कारक होता है। कोई भी ग्रह सभी राशियों अथवा सभी भावों में, चाहे वो मेष से लेकर के मीन तक राशियां हों या लग्न भाव से लेकर के द्वादश भाव तक की राशियां हों, उनमें कोई भी ग्रह समान फल नहीं दे सकता। उच्च ग्रह, मूल त्रिकोण ग्रह, स्वराशिस्थ, मित्र राशिस्थ ग्रह, ये सभी जो है ग्रह शुभ फलदायक होते हैं। इसके विपरीत नीच राशि में अथवा शत्रु राशि में स्थित ग्रह या अस्तंगत होकर के निर्बल हो जाने से अशुभ फलदायक हो जाते हैं। चाहे वो लग्न हो, केंद्र, चतुर्थ, सप्तम, दशम, त्रिकोण, पंचम या नवम, इन भावों में स्थित जो ग्रह हैं, उस ग्रह का शुभ फल होता है, जबकि दुस्थानों में फल अशुभ होता है। दुस्थान कौन से? त्रि, षट और आय। उसी प्रकार से षट, अष्ट और द्वादश, यानी कि त्रिषणाय और त्रिक भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं, इनका अशुभ फल होता है। ग्रह का जो है अंशात्मक बल तथा युति, दृष्टि या मध्यत्व द्वारा अन्य ग्रहों का शुभाशुभ प्रभाव भी ग्रह के फल को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त ग्रह की एक महत्वपूर्ण भूमिका है भावेश के रूप में। पाराशरीय नियमों के अनुसार एक ग्रह त्रिकोणेश, चाहे वो पंचम भाव का स्वामी हो या नवम भाव का स्वामी हो, और या केंद्रेश हो, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव का स्वामी हो, शुभ ग्रहों को छोड़कर, यानी केंद्रेश होने पर, यदि शुभ ग्रह जो है ये केंद्रेश होते हैं तो इनको छोड़ करके शुभ भावेश होता है। जबकि त्रिषणाएश, तीसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी, या त्रिकेश, छठे घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी या 12वें घर का जो स्वामी होने पर कोई भी ग्रह पापी हो जाता है। ये सभी परिस्थितियों का समेकित प्रभाव ग्रह के फल की शुभाशुभता को प्रभावित करता है। यदि इन तमाम सारी परिस्थितियों को हम समग्र रूप से एक ही वाक्य में व्यक्त करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक शुभ भावेश अपनी शुभ राशि एवं शुभ भाव में शुभ ग्रहों के मध्य स्थित होकर के शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो तो अत्यंत शुभ फलदायक होता है। इसके विपरीत वही ग्रह यदि अशुभ राशि में हो, यानी कि नीच राशि में हो, और अशुभ भाव में हो, जैसे त्रिषट आय में भाव में हो या त्रिक भाव में बैठ गया हो, तो यहाँ पर जो है वो या पापक ग्रहों के मध्य में हो, पाप ग्रहों से युत हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसा ग्रह अत्यंत अशुभ फलदायक हो जाता है। वही ग्रह भावेश यदि वो लग्न भाव का स्वामी है तो शुभ फल दे देगा, और यदि वही ग्रह जो है यहाँ पर त्रिक भाव में या त्रिषणाय भाव में यदि बैठ जाता है तो वही ग्रह अशुभ फलदायक हो जाता है। इन दोनों आदर्श परिस्थितियों के बीच में
शुभाशुभ प्रभाव के आनुपातिक तारतम्य के अनुसार कुंडली का फल होता है। तो इस प्रकार से ये तो रही बात सामान्य ग्रहों की। और इसके बाद आज अब हम बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। प्रिय मित्रों, ये जो हमारा बुध ग्रह है एक शुभ और रजोगुणी ग्रह है। बुध क्या है? बुद्धि का कारक है, निपुणता को देने वाला, वाणी, वाक शक्ति, वाणिज्य और विद्या में बुद्धि के उपयोग तथा मातुल पक्ष का भी जो है यह बुध ग्रह नैसर्गिक कारक है। परंतु बुध जो है एक अस्थिर, द्विस्वभाव एवं नपुंसक ग्रह है। यह नैसर्गिक रूप से शुभ होते हुए भी जिस ग्रह के साथ स्थित होता है उसी प्रकार का फल देने लगता है। यदि बुध जो है शुभ ग्रह के साथ स्थित होगा तो शुभ फल देगा, और पापक ग्रह के साथ स्थित होगा तो अशुभ फल देने लग जाता है। प्रायः बुध को जो है सूर्य के निकट देखा गया है, तो सूर्य के निकट रहने से यह अस्त नहीं होता। बुध जो है वो सूर्य से अधिक 27 अंश दूर रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जन्म कुंडली में या तो बुध जो है सूर्य के साथ होता है, या एक भाव आगे होगा या एक भाव पीछे होगा। जहां भी सूर्य बैठा होगा, सूर्य के साथ या तो बुध की स्थिति सूर्य के साथ होती है, या एक भाव आगे या एक भाव पीछे। जैसे लग्न में मान लो सूर्य बैठा हो तो यहाँ पर या तो फिर बुध भी इसके साथ होगा, अन्यथा बुध यहाँ इसके साथ नहीं होगा तो एक भाव आगे होगा या फिर एक भाव पीछे होगा। बुध क्या है कि थोड़े से पाप प्रभाव से ही अधिक दूषित हो जाता है। ये बुध की विशेषता है। बुध दूषित होने पर स्त्री जो है कटुभाषी हो जाती है, बुद्धिहीना हो जाती है, चिंता युक्त तथा चर्म रोगों से ग्रसित होती है। बुध और चंद्रमा जो क्रमशः बुद्धि और मन के परिचायक हैं, यदि कुंडली में दोनों ही ग्रह अत्यधिक यदि दूषित हों तो स्त्री पागल भी हो सकती है। कुंडली में बुध पर अत्यधिक पाप प्रभाव होने से स्त्री आत्महत्या तक करने पर उतारू हो जाती है। सप्तम भाव में, यहां पर ये सप्तम भाव जैसे कुंडली का है हमारा, सप्तम भाव में दूषित यदि बुध हो तो ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन बड़ा दुखद हो जाता है। अब यदि कुंडली में सूर्य के साथ यदि बुध जो है विद्यमान हो तो ऐसा जो है बुध आदित्य योग का सृजन होता है। यदि जिसकी कुंडली में बुध आदित्य योग का सृजन हो रहा हो तो ऐसा जो है जातक, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान, चतुर तथा समस्याओं को हल करने में सक्षम होता है। बुध जो है स्वराशि या उच्च राशि, बुध की जो स्वराशि है यहाँ पर जो है कन्या, ये बुध की स्वराशि हो गई, और कन्या ही जो है उसकी उच्च राशि भी होती है। ऐसी स्थिति में यदि वो केंद्र में आ जाए, लग्न में हो जाए, सप्तम में, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो या दसम भाव में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है भद्र योग का सृजन करता है। बुध जो है स्वराशि या उच्च राशि में केंद्र में हो तो भद्र योग का सृजन होता है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। ऐसा जातक, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, अत्यंत बुद्धिमान, उच्च पदस्थ या व्यापार में अग्रणी तथा बहुत ही जो है प्रभाव पैदा करने वाला व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। ऐसा जातक कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं घबराता तथा समस्याओं का हल निकालने में सक्षम भी होता है।
अब कुंडली में जो हमारा शुक्र है जो सौंदर्य, यौन संबंधों एवं काम शक्ति का परिचायक है। कौन? शुक्र। यदि नपुंसक ग्रह बुध जो है, बुध के नवांश में यदि वो शुक्र चला जाता है तो ऐसी स्त्री का दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप से कष्टमय हो जाता है तथा स्त्री को इतर यौन संबंधों की ओर प्रेरित करता है। शुक्र जन्म के समय चाहे वो स्वयं की राशि में हो या स्वयं के नक्षत्र में हो अथवा उच्च राशि में ही क्यों न हो, यदि वह बुध के नवांश में हो तो अविवाह, विलंब से विवाह, तलाक, वैधव्य अथवा इतर यौन संबंध अवश्य देता है। ये तो रही कुंडली में बुध की स्थिति कि किस प्रकार जो है हमारी कुंडली में बुध की पोजीशन है और वो किस प्रकार के फलों को देता है। अब हम बात करते हैं बुध से संबंधित कुछ योगावयोग, कुछ योग और अवयोगों के बारे में। सबसे पहली बात बताता हूं आपको कि यदि बुध जो है सप्तम भाव का नवांशेष हो तो ऐसे स्त्री का पति जो है बड़ा बुद्धिमान होता है, धनी होता है, चतुर, लेकिन धोखेबाज भी होता है। यदि किसी स्त्री जातक की कुंडली में बुध व शुक्र यदि लग्न में हो, स्त्री जातक की कुंडली है और उसमें बुध और शुक्र दोनों यदि लग्न में विद्यमान हो तो ऐसी स्त्री बड़ी आकर्षक होती है, कलाविज्ञ होती है एवं पति प्रिया होती है। बुध और चंद्रमा यदि लग्न में हो तो ऐसी स्त्री बड़ी प्रसन्न चित्त एवं कला निपुण होती है। यदि कुंडली में बुध जो है षष्ठ भाव में हो तो स्त्री को मामा से धन लाभ प्राप्त होता है। और यही बुध यदि द्वितीयेश यानी कि वृषभ या सिंह लग्न की कुंडली हो तो द्वितीयेश जो है बुध हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बुध जो है द्वितीयेश होकर के यदि छठे घर में बैठा हो तो अत्यधिक लाभ देने वाला होता है। अगला नियम कहता है कि बुध जो है सप्तमेश होकर के, अब बुध सप्तमेश कब होगा? जब धनु लग्न की कुंडली होगी या सिंह लग्न की कुंडली होगी। या जैसे यहाँ पर सिंह लग्न हुआ तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, और यहाँ पर सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। यहाँ पर जो है यानी कि यहाँ पर सिंह लग्न हुआ तो द्वितीय जो है बुध आपका जो है यहाँ पर द्वितीय बुध हो गया। और वही जो है बुध जो है यदि बुध जो है सप्तमेश होकर के यानी धनु लग्न, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, यानी कि सप्तमेश जो है वो यहाँ पर सप्तम भाव में जो है मिथुन राशि आ गई, उसका स्वामी हो गया बुध। तो बुध जो है सप्तमेश होकर के यदि छठे भाव में या षष्ठेश के नक्षत्र में हो जाता है तो ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन कष्टमय होता है। क्योंकि यहाँ पर भी जो है यदि सप्तमेश षष्ठस्थ चला जाता है तो ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन जो है वो कष्टमय होता है। सूर्य कुंडली में सूर्य और बुध की युति, बुध आदित्य योग जिसको हम कहते हैं, ऐसी यदि हो जाती है तो ऐसी स्त्री चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, बुद्धिमान, कलाविज्ञ, चतुर एवं लोकप्रिय होता है। ऐसा जातक जो है वो चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो लोकप्रिय होता है। और खास तौर पर जब बुध की महादशा जातक के जीवन में आती है तो ऐसे बुध की महादशा में विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। और यदि लग्न में उच्च राशिस्थ बुध हो, उच्च राशि का बुध यदि लग्न में बैठा हो, दूसरे भाव में तुला का शुक्र हो, यानी जैसे भी आपको बताया कि उच्च राशिस्थ यानी कि कन्या लग्न हो और वहीं बुध भी बैठा हो, और दूसरे भाव में जो है तुला का शुक्र हो गया,
और दसम भाव में मिथुन राशि में जो है यहाँ चंद्रमा हो गया, तथा एकादश भाव में उच्च राशिगत यदि कर्क यानी कि गुरु, उच्च राशिगत यदि गुरु को यहाँ पर आ जाता है, तो ऐसी स्त्री जो है उस समाज में पूज्य तथा ऐश्वर्यशालिनी होती है। क्या बताया? लग्न में उच्च राशिस्थ बुध, द्वितीय भाव में यानी कि तुला का शुक्र यानी स्वराशिस्थ शुक्र हो गया, और दसम भाव में मिथुन राशि में चंद्रमा, और एकादश भाव में यानी कर्क में जो है यहाँ पर उच्च राशिस्थ गुरु। यदि ऐसी कुंडली में, जातक की कुंडली में ऐसी स्थिति होती है, तो ऐसी स्त्री चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, समाज में पूज्य तथा ऐश्वर्यशालिनी होती है। दसम भाव में बुध हो, लग्न में चंद्रमा हो, और एकादश भाव में सूर्य हो, तो ऐसी स्त्री पुत्र पौत्र युक्त एवं भाग्यशालिनी होती है। क्या बताया? दसम भाव में बुध, लग्न में चंद्रमा और एकादश में सूर्य। ऐसा जो योग है वो जातक को या स्त्री को राजपत्नी तुल्य सुख भोगता है, और ऐसी जो है पुत्र पौत्र युक्त भी जो है वो ऐसी स्त्री जो है वो होती है और बड़ी भाग्यशाली होती है। दूसरा नियम कहता है कि लग्न में उच्चस्थ बुध यानी कन्या राशि का बुध यहां पर हो गया, और एकादश भाव में कर्क का गुरु यानी कि उच्चस्थ गुरु हो जाए, तो ऐसी स्त्री भी जो होती है वो राजपत्नी तुल्य सुखों को भोगने वाली होती है। क्या बताया? लग्न में उच्चस्थ का बुध और एकादश भाव में उच्च का गुरु, यानी यहाँ पर कन्या लग्न होगा तो यहाँ पर उच्च का बुध हो गया, और यहाँ पर एकादश भाव में कर्क राशि आ जाएगी, और कर्क राशि में यदि गुरु होगा तो यहाँ भी उच्च का हो जाएगा। यदि ऐसी स्थिति में योग बनता है कुंडली में, तो ऐसी स्त्री जो है वो राजपत्नी के समान सुखों को भोगने वाली होती है। सप्तम भाव में बुध और शनि, अब यहाँ पर बुध भी नपुंसक ग्रह माना गया है और शनि को भी जो है नपुंसक ग्रह माना गया है। तो यदि शनि और बुध का योग यदि सप्तम भाव में हो जाता है, तो ऐसी स्त्री का पति नपुंसक होता है। अष्टम भाव में बुध, गुरु और शुक्र की यदि युति हो, क्या बताया? अष्टम भाव में बुध, गुरु और शुक्र की युति यदि हो जाती है, तो ऐसी स्त्री का गर्भ नष्ट हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी स्त्री की संतान होकर के जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। लग्न में बुध द्वितीय लग्नस्थ बुध जो है द्वितीय या अष्टम में हो, तो ऐसी स्त्री जो है अत्यंत धनी होती है। बुध जो है लग्न में हो, द्वितीय में हो या अष्टम में हो, तो ऐसी स्त्री जो है वो बहुत ही धनी होती है, क्योंकि बुध जो है द्वितीय होगा, ये धन भाव हो गया, और यदि अष्टम में बैठेगा तो अष्टम से जो है उसकी पूरी दृष्टि जो है धन भाव पर होगी। तो ऐसी स्थिति में जो है वह स्त्री अत्यंत धनी होती है। और यदि लग्न में बुध बैठा हुआ हो, तो ऐसी जो स्त्री होती है बड़ी गुणज्ञ और बड़ी कलाकार होती है। और दोष मुक्त बुध जो है, यानी कि बुध जो है किसी भी प्रकार से जो है दोष से युक्त ना हो, यानी कि दोष मुक्त बुध जो है दूसरे भाव में, अब दोष मुक्त कैसे होगा? या तो पाप मध्यत्व नहीं होगा, या शत्रु राशिस्थ नहीं होगा, या जो है उस पर जो है अन्य जो है दूषित ग्रहों की दृष्टि उस पर यदि नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में जो है वो जो है यदि दूसरे घर में बैठा हो या आठवें घर में जो है बुध बैठा हो, तो ऐसी स्त्री भी जो है अत्यंत धनी होती है। और यदि कुंडली में बुध जो है वो अंशों में सूर्य से आगे एक ही भाव में सूर्य से आगे हो, तो ऐसी स्त्री जो है बड़ी विदुषी होती है, परंतु धनी नहीं हो पाती। और यदि बुध
अंशों में जो है सूर्य से पीछे यानी कि एक भाव पीछे चला जाता है, तो ऐसी स्त्री बड़ी भाग्यशालिनी एवं धनी होती है। परंतु ऐसी स्त्री किसी विधुर के साथ अनैतिक संबंध भी रखती है। ये कब होगा? जब बुध जो है अंशों में सूर्य से पीछे हो। मान लो सूर्य जो है 15 अंश में है और बुध जो है मान लो 20 अंश में हो गया, तो ऐसी स्त्री जो है वो भाग्यशालिनी तो होती है, धनी भी होती है, किंतु ऐसी स्त्री का संबंध किसी विधुर के साथ भी होता है। और जिस जन्म कुंडली में बुध और गुरु की युति से बुध और गुरु की युति हो, तो ऐसी जो स्त्री है वो बड़ी दयालु, संतोषी और नियम पालक होती है। और बुध या शुक्र की युति हो तो ऐसी स्त्री बड़ी बातूनी होती है, विचारशील होती है एवं निपुण होती है। और यदि कुंडली में जो है बुध और शनि एक ही भाव में बैठे हों तो ऐसी स्त्री जो है बड़ी कलह प्रिया व अशांत भी होती है। प्रिय मित्रों, यह था बुध ग्रह और स्त्री के व्यक्तित्व के बारे में। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।